ये सच है कि मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन होता है। जब मन अशांत होता है तो वो कई तरह के विचारों और भावनाओं से भरा होता है। ये विचार और भावनाएं अक्सर अप्रत्याशित होती हैं और हमें नियंत्रण से बाहर कर सकती हैं। लेकिन अभ्यास से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। मन को नियंत्रित करने के लिए हमें अपने विचारों और भावनाओं को समझना और उन पर नियंत्रण करना सीखना होगा। हम ऐसा ध्यान, योग या अन्य ध्यान तकनीकों का अभ्यास करके कर सकते हैं। यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं कि कैसे आप अपने मन को नियंत्रित करने के लिए अभ्यास कर सकते हैं। ध्यान का अभ्यास करें। ध्यान आपको अपने मन को शांत करने और वर्तमान क्षण में रहने में मदद कर सकता है। योग का अभ्यास करें। योग आपको अपने शरीर और मन को एक साथ लाने में मदद कर सकता है। अन्य ध्यान तकनीकों का अभ्यास करें। ध्यान के कई अलग अलग तरीके हैं, इसलिए आपको वो तरीका खोजने की कोशिश करनी चाहिए जो आपके लिए सबसे अच्छा काम करता है। अभ्यास के साथ आप अपने मन को नियंत्रित करना सीखेंगे। इससे आप अधिक खुश, शांत और संतोषी महसूस करेंगे। यहाँ कुछ अतिरिक्त सुझाव दिए गए हैं जो आपको अपने मन को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। अपने विचारों को चुनें। हम अक्सर बिना सोचे समझे विचारों को अपने मन में आने देते हैं, लेकिन हम ये चुन सकते हैं कि हम अपने मन में क्या सोचते हैं। जब आप कोई नकारात्मक या अप्रिय विचार देखते हैं तो उसे छोड़ दें और किसी सकारात्मक या उपयोगी विचार पर ध्यान केंद्रित करें। अपने भावनाओं को स्वीकार करें। सभी मनुष्य भावनाओं का अनुभव करते हैं, लेकिन हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। जब आप किसी नकारात्मक भावना का अनुभव करते हैं तो उसे स्वीकार करें और उसे जाने दें। अपने जीवन में सकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित करें। अपने जीवन में सकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित करने से आपके मन को शांत करने में मदद मिल सकती है। जब आप इन सुझावों का पालन करते हैं तो आप पाएंगे कि आपका मन अधिक शांत और नियंत्रित हो रहा है। यह एक सच्ची बात है। जब लोग आपका साथ छोड़ देते हैं तो यह एक कठिन और दर्दनाक अनुभव हो सकता है, लेकिन यह भी एक अवसर है। यह एक अवसर है कि आप ये समझे कि आप अकेले भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। जब लोग आपका साथ छोड़ देते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप अयोग्य या अप्रिय हैं। इसका मतलब यह है कि वे आपके जीवन में रहने के लिए तैयार नहीं हैं। और यह ठीक है। आपको ये याद रखना चाहिए कि आप एक मजबूत और सक्षम व्यक्ति हैं। आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अकेले भी कड़ी मेहनत कर सकते हैं। यहाँ कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हैं जब लोग आपका साथ छोड़ देते हैं। अपनी भावनाओं को महसूस करें। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश न करें। अपनी भावनाओं को महसूस करें, चाहे वो दुख, गुस्सा या निराशा हो। अपने विचारों पर विचार करें। अपने साथियों के जाने के बारे में अपने विचारों पर विचार करें। क्या आपने कुछ ऐसा किया है जो उन्हें आपके साथ रहना बंद कर दिया हो? अपने आप को माफ करें। अगर आपने कुछ ऐसा किया है जो आपके साथियों को आपके साथ रहना बंद कर दिया हो तो खुद को माफ करें। हर कोई गलतियां करता है। अपने आप पर ध्यान दें। अपने आप को समय दें। अपने लिए कुछ ऐसा करें जो आपको पसंद हो। नए लोगों से मिलें और नए दोस्त बनाएं। जब आप इन चीजों को करते हैं तो आप पाएंगे कि आप अकेले भी अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। आप अपनी भावनाओं को संभालना सीखेंगे और अपने आप पर भरोसा करना सीखेंगे। यहाँ कुछ अतिरिक्त सुझाव दिए गए हैं जो आपको अकेले सफल होने में मदद कर सकते हैं। अपने लक्ष्यों को निर्धारित करें। अपने जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं? अपने लक्ष्यों को लिख लें और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाएं। अपने आप को प्रेरित रखें। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए खुद को प्रेरित रखें। अपने लक्ष्यों के बारे में सोचें और उन्हें प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करें। मदद लें। अगर आपको अकेलेपन या निराशा का अनुभव हो रहा है तो मदद लें। किसी दोस्त, परिवार के सदस्य या थेरेपिस्ट से बात करें। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। कई लोग ऐसे हैं जो अकेले सफल हुए हैं। आप भी कर सकते हैं। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, लेकिन शब्द आत्मा को भी घायल कर सकते हैं। शब्दों में बहुत शक्ति होती है। वे हमें खुश, दुखी, गुस्सा या प्यार महसूस करा सकते हैं। वे हमें प्रेरित कर सकते हैं या हमें तोड़ सकते हैं। जब हम किसी को कठोर या अपमानजनक शब्द कहते हैं तो हम उन्हें आहत कर सकते हैं। हम उनकी भावनाओं को चोट पहुंचा सकते हैं और उन्हें कमतर महसूस करा सकते हैं। हम उन्हें आत्मसंदेह या शर्मिंदगी का अनुभव करा सकते हैं। शब्दों से होने वाला दर्द शारीरिक चोटों की तरह नहीं होता है, लेकिन यह उतना ही वास्तविक और स्थायी हो सकता है। शब्दों से होने वाला दर्द हमें कई सालों तक परेशान कर सकता है। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि हमारे शब्दों का दूसरों पर प्रभाव पड़ता है। हमें हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए और दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए।
यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं कि कैसे आप अपने शब्दों से दूसरों को चोट पहुंचाने से बच सकते हैं। अपने शब्दों पर विचार करें। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो अपने शब्दों पर विचार करें। क्या वे किसी को चोट पहुंचा सकते हैं? दूसरों की भावनाओं का सम्मान करें। याद रखें कि हर किसी की भावनाएं अलग अलग होती हैं। कुछ शब्द जो एक व्यक्ति के लिए हानिकारक नहीं हो सकते हैं, दूसरे व्यक्ति के लिए हानिकारक हो सकते हैं। अपने शब्दों को वापस लेना सीखें। अगर आपने गलती से किसी को कुछ ऐसा कहा है जिससे उन्हें चोट पहुंची है, तो माफी मांगे और अपने शब्दों को वापस ले। याद रखें, हमारे शब्दों में शक्ति होती है। हम उन्हें दूसरों को प्यार और समर्थन देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या हम उन्हें दूसरों को चोट पहुंचाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर है कि हम अपने शब्दों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। हाँ, यह एक सच्ची बात है। जब विरोधियों का पलड़ा भारी हो तो विजय पाने के लिए कूटनीति का रास्ता अपनाना सबसे अच्छा होता है। कूटनीति एक ऐसा तरीका है जिसमें हम अपने विरोधियों के साथ बातचीत करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। यह एक शक्तिशाली उपकरण है जिसका उपयोग हम शांतिपूर्ण समाधान खोजने, संघर्षों को हल करने और नए अवसरों को बनाने के लिए कर सकते हैं। कूटनीति के कई लाभ हैं। सबसे पहले, ये हिंसा और युद्ध को रोकने में मदद कर सकता है। जब हम अपने विरोधियों के साथ बातचीत करते हैं तो हम उन्हें ये समझाने की कोशिश कर सकते हैं कि हम क्या चाहते हैं और वे क्या चाहते हैं। इससे हम एक ऐसा समाधान खोज सकते हैं जो दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद हो। दूसरा, कूटनीति हमें अपने विरोधियों को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकती है। जब हम उनके साथ बातचीत करते हैं तो हम उनकी राय और दृष्टिकोण को सुन सकते हैं। इससे हमें ये समझने में मदद मिल सकती है कि वे क्यों ऐसा सोचते हैं और वे क्या चाहते हैं। तीसरा, कूटनीति हमें नए अवसरों को खोजने में मदद कर सकती है। जब हम अपने विरोधियों के साथ बातचीत करते हैं तो हम नए सहयोग और समझौतों को विकसित कर सकते हैं। इससे हम दोनों पक्षों के लिए लाभकारी संबंधों का निर्माण कर सकते हैं। जब विरोधियों का पलड़ा भारी हो तो कूटनीति का रास्ता अपनाने के लिए यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। अपने लक्ष्यों को निर्धारित करें। आप कूटनीति का उपयोग करके क्या हासिल करना चाहते हैं? अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से समझने से आपको एक प्रभावी रणनीति विकसित करने में मदद मिलेगी। अपने विरोधियों को समझें, उनके लक्ष्य, दृष्टिकोण और हितों को समझने की कोशिश करें। इससे आपको उनके साथ अधिक प्रभावी ढंग से बातचीत करने में मदद मिलेगी। एक मजबूत वार्ताकार बने। बातचीत के दौरान अपनी बात स्पष्ट और सुसंगत रूप से रखें। अपने विरोधियों के तर्कों को सुने और उनकी चिंताओं पर ध्यान दें। समझौते के लिए तैयार रहें। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि कूटनीति हमेशा एक जीत जीत की स्थिति नहीं होती है। आपको समझौते के लिए तैयार रहना होगा जो दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद हो। कूटनीति एक शक्तिशाली उपकरण है जिसका उपयोग हम कई तरह की स्थितियों में कर सकते हैं। जब विरोधियों का पलड़ा भारी हो तो यह विजय पाने का एक बेहतरीन तरीका हो सकता है। इस कहावत का अर्थ है कि हम चीजों की कीमत तब तक नहीं समझ पाते हैं जब तक कि हम उन्हें हासिल नहीं कर लेते हैं। हम उन्हें खोने के बाद ही उनकी सराहना करना शुरू करते हैं। इंसानों के साथ भी ऐसा ही होता है। हम अक्सर उन लोगों की कीमत नहीं समझ पाते हैं जो हमारे जीवन में हैं जब तक कि वे हमारे पास नहीं होते हैं। हम उन्हें खोने के बाद ही उनकी सराहना करना शुरू करते हैं। ये कहावत हमें ये याद दिलाती है कि हमें अपने जीवन में मौजूद चीजों और लोगों की सराहना करनी चाहिए। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि वे हमेशा हमारे साथ रहेंगी। हमें उनकी कीमत तब समझनी चाहिए जब वे हमारे पास हों। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं कि कैसे ये कहावत हमारे जीवन में लागू हो सकती है। हम एक नई कार खरीदते हैं और इसके बारे में बहुत उत्साहित होते हैं। हम इसकी सराहना करते हैं और इसका आनंद लेते हैं, लेकिन कुछ साल बाद हम इसे स्वाभाविक रूप से लेना शुरू कर देते हैं। हम इसकी कीमत नहीं समझते हैं जब तक कि हम इसे बेचने या दुर्घटना में न खो दें। हम एक नया दोस्त बनाते हैं और हम एक दूसरे के साथ बहुत समय बिताते हैं। हम उनके साथ अच्छा समय बिताते हैं और उनकी सराहना करते हैं, लेकिन फिर हम अलग हो जाते हैं। हम उन्हें खोने के बाद ही उनकी सराहना करना शुरू करते हैं। हम अपने माता पिता की सराहना नहीं करते हैं जब वे हमारे साथ रहते हैं। हम उन्हें स्वाभाविक रूप से लेते हैं, लेकिन जब वे मर जाते हैं तो हम उन्हें खोने के बाद ही उनकी सराहना करना शुरू करते हैं। ये कहावत हमें ये भी याद दिलाती है कि हमें अपने जीवन में मौजूद चीजों और लोगों की रक्षा करनी चाहिए। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि वे हमेशा हमारे साथ रहेंगी। हमें उन्हें खोने से पहले उनकी सराहना और रक्षा करनी चाहिए।
जो तुम्हें प्राप्त है वही तुम्हारे लिए पर्याप्त है एक ऐसा कथन है जो हमें अपने जीवन में मौजूद चीजों की सराहना करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये हमें ये याद दिलाता है कि हमें हमेशा अधिक चाहने की लत नहीं होनी चाहिए। हमें जो कुछ भी मिला है उससे खुश होना चाहिए। इस कथन के कई फायदे हैं। सबसे पहले ये हमें तनाव और चिंता से दूर रहने में मदद कर सकता है। जब हम हमेशा अधिक की इच्छा रखते हैं तो हम अक्सर असंतुष्ट और चिंतित महसूस करते हैं। लेकिन जब हम अपने जीवन में मौजूद चीजों की सराहना करते हैं तो हम अधिक खुश और संतुष्ट होते हैं। दूसरा, ये हमें अधिक कृतज्ञ बनने में मदद कर सकता है। जब हम अपने जीवन में मौजूद चीजों की सराहना करते हैं तो हम अधिक कृतज्ञ होते हैं। हम ये समझना शुरू कर देते हैं कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमारे पास वो सब कुछ है जो हमारे पास है। तीसरा, ये हमें अधिक संतोषी बनने में मदद कर सकता है। जब हम अपने जीवन में मौजूद चीजों से खुश होते हैं तो हम अधिक संतोषी होते हैं। हम ये समझना शुरू कर देते हैं कि हमें अधिक की आवश्यकता नहीं है। बेशक ये हमेशा आसान नहीं होता है कि हम अपने जीवन में मौजूद चीजों से खुश रहें। हम अक्सर अपने पड़ोसियों या दोस्तों के पास जो कुछ भी है उसकी तुलना करते हैं। लेकिन ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि हर किसी के पास अलग अलग चीजें होती हैं। हमें अपने जीवन में मौजूद चीजों की सराहना करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि दूसरों के पास जो है उस पर। यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं कि कैसे आप इस कथन को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। हर दिन कुछ समय निकालें और अपने जीवन में मौजूद चीजों की सूची बनाएं। उन चीजों के लिए धन्यवाद कहें जिनकी आप सराहना करते हैं। अपने जीवन में मौजूद लोगों के लिए समय निकालें और उनकी सराहना करें। उन्हें बताएं कि आप उनकी कितनी सराहना करते हैं। अपने जीवन में मौजूद चीजों को नोटिस करें, उनकी सुंदरता और मूल्य को देखें। जब आप इन युक्तियों का पालन करते हैं तो आप पाएंगे कि यह कथन आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। आप अधिक खुश, कृतज्ञ और संतोषी महसूस करेंगे।